मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं, मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैंने जब आपका इंटरव्यू लिया था एग्जाम्स के बाद, मैंने देखा बच्चों की हालत बहुत खराब है। वो बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। फिजिक्स का पेपर टफ है और कहीं ना कहीं जो अब कट ऑफ के बारे में सारे वीडियोस बन रहे हैं वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। इससे मेरा हृदय बहुत परेशान हुआ और मैंने कहीं ना कहीं सोचा कि मैं क्यों ना एक और वीडियो बनाऊं जिसमें कंट्रोवर्सी ऑफ कट ऑफ को खत्म करूं। देखिए, जैसे मेरे बच्चे हैं ऐसे ही आप लोग हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग कहीं भी स्ट्रेस से ना गुजरें। देखिए, कट ऑफ में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी। कोई भी अच्छा कोचिंग का मास्टर जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं वो भी एक सही कट ऑफ बता नहीं सकते। कोई भी कट ऑफ बता नहीं सकता, फिर भी बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि वो उनका धंधा है और धंधा को कोई छोड़ता नहीं है। उसमें आपका चाहे इमोशनली कितना भी नुकसान हो। तो टॉपिक वही है, कंट्रोवर्सीज ऑफ कट ऑफ इन नीट एग्जाम 2025। आप जानते ही हैं, अब आपका कोर्स का लेवल जो है, नीट का एग्जाम का पेपर का लेवल है, वो बहुत कठिन हो गया है। अब वो वाली बात नहीं है क्योंकि बीच में कोरोना आया था, तो कोरोना के कारण काफी बीच में एग्जाम्स को इजी कर दिया था। नंबर ऑफ सीट्स जो थी या नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट्स थे वो सिर्फ 16 लाख के आसपास थे। अब वो 24 के आसपास हो गए, जो ऑलमोस्ट 1/3 बढ़ गया। ये मैं पिछले वीडियोस में आपको बताया। तो आप वापस से 2020 से पहले का जो कठिन पेपर हुआ करता था और 600 के आसपास आपकी वो जाया करती थी, मेरिट जाया करती थी, वही आप वापस से वही स्ट्रक्चर वापस आ रहा है। तो अगर कोई इस बार 700 से ऊपर लाएगा तो वो लोहे के चने चबाएगा और इनफैक्ट कोई दिखाई नहीं कि 700 से ऊपर ला पाए। एनीवेज, वो अलग बात है, हम एक अनुमान लगा रहे हैं। जो टॉपर होंगे वो 690 से लेके 710 के बीच में आएंगे, ये मेरा मानना है। ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया। अब लोगों ने, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, जितने भी बड़ी बड़ी कोचिंग से, उन्होंने क्या किया, इस चीज को भुनाना लग गए कि भाई आपको कोचिंग में तो पढ़ना ही पड़ेगा, सेल्फ स्टडी अब आप नहीं कर पाएंगे। सेल्फ स्टडी इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब एग्जाम का स्टैंडर्ड टफ हो गया और आपको कोचिंग में पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्या ये सही है कि आप खुद नहीं पढ़ सकते? मैं आपको ऐसे उदाहरण दिखाऊंगा जो इसी एग्जाम में सेल्फ स्टडी से 360 में से 360 बायोलॉजी में लाए और करीब 160 नंबर केमिस्ट्री में लाए और 140 के आसपास फिजिक्स में लाए। मैं आपका इंटरव्यू कराऊंगा। तो किसी अच्छे टीचर का ये कहना, क्योंकि उसको एक एम्पायर बनाना है, जल्दी से जल्दी एम्पायर खड़ा करना है कोटा के कोचिंग, बड़े कोचिंगों की तरह, तो वो ये कह रहा है कि भाई कोचिंग पढ़ना कंपलसरी है। मेरा मानना है कि कोचिंग में पढ़ना कोई कंपलसरी नहीं है, आप सेल्फ स्टडी से काम चला सकते हैं। हाँ, एक टेस्ट सीरीज आप जरूर ले सकते हैं। कोई भी गरीब बच्चा अगर सेल्फ स्टडी करना चाहे और उसमें काबिल रहता है तो वो कर सकता है। ऐसा नहीं है नहीं कर सकता, बुक्स अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। इस एग्जाम में जो नहीं घबराया, जो कॉन्फिडेंट रहा, जो उलझा नहीं पेपर से, उसके अच्छे नंबर आएंगे। ये मान के चलिए आप, ठीक है, ये मान के चलिए कि वो अच्छे नंबर लाएगा, वो उसको कोई रोक नहीं पाएगा जिसने अपने इस टेस्ट पे वर्क किया। अगर आपने इस टेस्ट पे वर्क किया, आपने सिलेक्टेड क्वेश्चंस किए, तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। ये तो एक सिलेक्शन का प्रोसेस है, इसमें इतना दुखी क्या होना है? सही और गलत की डेफिनेशन आप नहीं देंगे। सही और गलत पेपर की डेफिनेशन कौन देगा? एनटीए देगा, उसका पेपर मेकर देगा। आप जानते हैं अगर टफ पेपर नहीं आता तो 720 में 100 जने आ जाते, 100 लोग आ जाते, फिर आप लड़ते, फिर आप एनटीए को गाली देते। आज उसने टफ पेपर बनाया तो कम से कम कैटेगराइजेशन तो है, और जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लिए पेपर आसान है, उनके लिए सिलेक्शन का प्रोसेस आसान है। आपकी रैंकिंग ही तो नीचे जाएगी, आपकी
कट ऑफ ही तो नीचे जाएगी। कट ऑफ नीचे जाएगी, रैंकिंग थोड़ा नीचे जाएगी। मेरा कहने का मतलब कि रैंकिंग, कट ऑफ नीचे जाने पे रैंकिंग नीचे नहीं जाएगी, रैंकिंग तो वही रहेगी कंपैरेटिवली। तो घबराने की क्या बात है। अब एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूं, कंट्रोवर्सी इन कट ऑफ तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। क्या कोचिंग एक ट्रैप है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अलग वीडियो बनाएंगे इसका। क्या कोचिंग एक ट्रैप है या आवश्यकता है, मुझे आप बताइए। कमेंट आप करिए, मैं कमेंट नहीं करूंगा, मैं कमेंट आप करिए। ये जो वीडियो बनाने का कारण है, मैं एक्चुअली दुखी था, लोग बाग फेक न्यूज भी दे रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता अभी थोड़ी देर पहले, मैं आपको दिखा सकता हूं। आप कट ऑफ का डालिए यूट्यूब पे, आपको एक बंदा कहेगा कि नहीं, आप डालिए कि आंसर शीट आ गई है। वो बंदा ये कह रहा है कि आंसर शीट निकाल दी है एनटीए ने। आप यूट्यूब पे आज डालिए, आपका उसको वीडियो मिल जाएगा। उसके 2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। क्या नीट ने आंसर शीट निकाली है? 25 मई से पहले नहीं निकालेगा, और उसका वीडियो धड़ल्ले से चल रहा है। इस तरह के लोग भी यूट्यूब में बहुत हैं। तो मैं चाहता हूं कि बच्चों, आपका इमोशंस, आप यंग हैं, आपका हृदय बहुत पवित्र है, आप एकदम से इमोशंस में आ जाते हैं। कल मैंने एक बहुत रेप्यूटेड न्यूज़पेपर की एक, ये कल की बात है, हाँ एक बार मैं डेट देख लेता हूं न्यूज़पेपर की। ये 12 शुक्रवार की बात है, 9 मई का पेपर है। इसमें एक बच्चे ने, छत्तीसगढ़ का बच्चा था, कोटा में, उसने सुसाइड करने के लिए लिखा अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को, कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, मुझे माफ कर दें। फादर ने फटाफट पुलिस को फोन किया और उस बच्चे को ढूंढ ले गया और उसको बचा ले गया, नहीं तो वो चंबल में सुसाइड करने जा रहा था। इस तरह की हरकतें हमें नहीं करनी है। बहादुर बनना है बच्चों, बहादुर बनना है। कट ऑफ आती जाती रहेंगी, नंबर आते जाते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि कोई डॉक्टर, हर कोई डॉक्टर बने। आपको स्ट्रेस पे वर्क करना है। जरूरी नहीं है, पैसे का किसी अमीरी से कोई लेना देना नहीं है। अनपढ़ आदमी भी करोड़पति अरबपति है, तो इसकी कोई जरूरी नहीं है। और अगर आप मेहनत करेंगे तो 1 साल, 2 साल या 3 साल में निकल जाएंगे। 3 साल में भी इसकी वर्थ है, कोई ऐसा वो नहीं है, कोई बम नहीं पट रहा है। इस बार भी सिलेक्शन अच्छे होंगे। आपके पास 1 लाख से ऊपर सीट्स है। अगर आप जनरल में हैं तो आप 25-27 हजार तक आपके सिलेक्शन हो जाएगा। इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगा। और उससे आगे रिजर्वेशन है, जो भी हैं, 1 लाख तक सीटें हैं। तो इसमें घबराने की क्या बात है। कम से कम 50,000 सीटें, 50-55 हजार तो अनबीट सीट है। और 3,000 सीटें हर साल बढ़ रही है। पिछले साल भी 3,000 बढ़ी है और इस साल भी 3,000 बढ़ी है। तो प्लीज आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करिए, स्ट्रेस पे कंट्रोल रखिए, स्ट्रेस मत लीजिए। और कोचिंग मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप करिए, खूब खर्च करिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। आप मेहनत भी, खुद भी मेहनत कर सकते हैं। किसी के ट्रैप में बताइए, किसी के उसमें नहीं मत आइए। खुद भी पढ़ सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट का ट्यूशन ले सकते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जो घर पढ़ के और कुछ छोटा मोटा ट्यूशन करके, ये मैंने आपको बताया। बड़ी, अभी मैं आपको बताऊं तो बड़ी कोचिंग सेंटर्स ने, किसी ने भी लोएस्ट कट ऑफ 550 बताइए। 4 बड़ी कोचिंग सेंटर्स, जो इंडिया की 4 बड़ी कोचिंग सेंटर से नॉर्थ की, उन्होंने 550 कट ऑफ बताई, 550। मेरा यह मानना है कि कम से कम 590 से लेकर 610 तक मैंने लिखा है, पर अब मैं इसको बढ़ाता हूं कि 620 तक भी जा सकती है। 590 से 620 तक। वो लोग 550 कह रहे हैं। अब वो 550 क्यों कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। उनके बच्चों के नंबर ही नहीं आ रहे। अब वो 6 लाख रुपए, 5-7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए खर्च करा लेते हैं पेरेंट्स का, तो उसका क्या एक्सप्लेनेशन दें, उसका क्या जवाब दें, उसका क्या जस्टिफिकेशन दें। 7 लाख रुपए खर्च करा चुके हैं और आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा। घर में बच्चा पढ़ के सिलेक्शन कर रहा है, या छोटे मोटे ट्यूशन पढ़ के वो अच्छे नंबर ला रहा है, तो वो बेटर है ना। तो कई बार मैं शब्द यूज किया है कि कोचिंग एक माफिया है, एक ट्रैप है। तो इस ट्रैप से बचें आप। जरूरी नहीं कि आपको बहुत महंगा खर्च करना है, फिर इससे आपके पेरेंट्स को भी परेशानी होती है, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, फिर आप भी इमोशनली कमजोर होते हैं और आपका स्ट्रेस की स्थिति बिगड़ जाती है। बच्चा बीच में घूम रहा है एनटी के और कोचिंग के,
एनटी और कोचिंग के बीच में बच्चा घूम रहा है। एनटी अपने नोटिफिकेशंस देती है, एनटी अपना काम करती है, कोचिंग्स अपना काम करते हैं। तरह तरह के टीचर्स हैं, अलग अलग खोपड़ी के, अलग अलग दिमाग के। कोई चला जाता है छोड़ के, पैसा मिलता है तो कोई आ जाता है, इस पर कोई किसी का कंट्रोल नहीं है। बच्चा भुगतता है, पैसे भी बहुत खर्च करते हैं, पेरेंट्स भी बहुत खर्च करते हैं। आधे लोगों को, आधे पेरेंट्स को तो ये इंफॉर्मेशन ही नहीं कि नीट का एग्जाम कैसे तैयारी करी जाती है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी, और कैसे उसको उसमें अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। आधे पेरेंट्स को पता नहीं है, बस वो पैसे खर्च करना चाहते हैं। भाई 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए कोटा के किसी कोचिंग में दे दो तो शायद हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप घर पे पढ़ के भी कर सकते हैं, थोड़े ट्यूशन पे कर सकते हैं। लोकल कोचिंग में अगर आप फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं तो आप घर में पास हो सकते हैं। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं तो आप पास हो सकते हैं। बायोलॉजी को आप पढ़ते रहे, थोड़ा अगर छोटा मोटा कोचिंग कर लें तो आप उसमें पास हो सकते हैं। ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये टफेस्ट पेपर था तो आपकी कट ऑफ नीचे जाएगी। आप भगवान से प्रार्थना करिए कि आपके टफ क्वेश्चन आए। अगर आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुए तो आपके लिए सिलेक्शन इजी हो जाएगा, ना कि टफ होगा। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। टफ क्वेश्चन पेपर कमजोर को और अच्छे को निकाल देता है। पर मेरा मतलब ये नहीं कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो तो आप सुसाइड के लिए चल दे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हजारों लाइनें हैं, हर आदमी डॉक्टर नहीं है, और कोई जरूरी भी नहीं डॉक्टर बनना। बहुत सारी और मेडिकल लाइन्स भी हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, अब देखिए मेरा कट ऑफ का कहना यही है। कुछ लोगों ने 550 बोला, कुछ और कोचिंग सेंटर, जो छोटे छोटे कोचिंग सेंटर, उन्होंने 500 बोला। एक कोचिंग सेंटर ने कट ऑफ 630 बोला। 3 नंबर्स हो गए, 630, 550, 500। मुझे खुद को नहीं पता कि मैं इन तीनों में से आएगा कितना। उन्होंने अपने 3500, 1000 कुछ बच्चों के एक जैसे सैंपल बनाया और उससे अपना रिजल्ट निकाला और उससे पता लगा कि भाई कितने नंबर आएंगे। अब किसी ग्रुप के अगर नंबर कम आ रहे तो उन्होंने 500 निकाल दिया कट ऑफ। किसी ग्रुप के अगर 550 के पास एवरेज है तो उन्होंने कट ऑफ 550 निकाल दिया। कोई अच्छी कोचिंग ने अगर उसके नंबर अच्छे आए तो उसने 630 निकाल दिया। अब ये लोग इनका कहने का मतलब 670 से 80 तक के बीच में तो सिर्फ एक जने का नंबर आएगा। मैं कहता हूं 670 से लेके 710 के बीच में कम से कम आपके हजारों लोग आएंगे, और 650 से ऊपर तो 7-8 हजार लोग आएंगे। बच्चों भारत में होशियार बच्चों की कोई कमी नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूं, 650 से ऊपर कम से कम 5 से 7 हजार लोग आएंगे, और 670 से लेकर 710 तक कम से कम 1000 लोग आएंगे, और 700 से ऊपर कम से कम 10 लोग आएंगे। मेरी बात ध्यान रखना, ये बात मैं ये वीडियो आपको, आप चाहे मार्क माय वर्ड्स, आप कहीं लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इस बात को। मेरा आपको उदास करने का मन नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं कि बच्चे इंटेलिजेंट है, पेपर्स अच्छे हुए हैं, इसमें भी अच्छे पेपर हुए हैं। अगर आपके नंबर नहीं आ रहे तो आपको प्रिपरेशन की जरूरत है। जब भी किसी को असफलता मिलती है, बहुत बार की कोट आता है कि अगर किसी को असफलता मिलती है तो इसका मतलब है उसकी प्रिपरेशन कमजोर है। तो आप प्रिपरेशन अच्छी करिए, आज से ही लग जाइए। क्या दिक्कत है, रिजल्ट आता रहेगा, आप आज से लग जाइए ना। क्या कौन आपको रोक रहा है? आप लग भी गए होंगे, बहुत अच्छी बात अगर आप लग जाते तो कट ऑफ में एक बहुत तगड़ी कंट्रोवर्सी है। इस कंट्रोवर्सी को ना तो मैं खत्म कर सकता हूं, ना आप खत्म कर सकते हैं। ये तो रिजल्ट आएगा तभी खत्म होगा, और देखते हैं रिजल्ट के बाद क्या होता है। एक बंदा तो कहता है 630 नंबर की तो कट ऑफ जाएगी। अगर पेपर ना बटे तो, यूट्यूब पे एक वीडियो है, ना बटे तो इसका मतलब पेपर पे अभी भी उसको अपेक्षा है कि चीटिंग होगी। आपको अपेक्षा है कि नहीं है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताइए। अब एक नोटिफिकेशन है, अगर आप मेरे को कमेंट करना, उसमें ये बताया कि पहले बायोलॉजी के नंबर जोड़ेंगे। अगर आपके नंबर बराबर आते हैं 4 जनों के तो उसमें किसको सेलेक्ट किया जाएगा? जिसके बायोलॉजी में कम गलतियां हो, फिर उसके बाद केमिस्ट्री में जिसके कम गलतियां हो, और फिजिक्स में जिसके कम गलतियां हो। इस तरह से पेपर चेक होगा। इस तरह का कोई नोटिफिकेशन आकर तो मेरे को कमेंट करना, क्योंकि मेरे को भी इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूं। आप मेरे को कमेंट करके बताइए।
सारे कोचिंग वाले आपके कंट्रोवर्स आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। ये बड़े बड़े मास्टर सारे इमोशंस के साथ खेलते हैं, तो आप इमोशनल मत बनिए, इनकी बातों में मत आइए, अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए। आपकी खुद की मेहनत, आपकी खुद की लगन आपको पार लगाएगी। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है, आपका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेहनत करिए, अपने कमजोर सब्जेक्ट पे वर्क करिए ना। आपको फिजिक्स कमजोर है तो वर्क करिए ना, लग जाइए पहले दिन से। बायोलॉजी तो आपकी तैयार हो ही गई होगी, केमिस्ट्री आदि तैयार हो ही गई, तो आज से फिजिक्स पे लग जाइए ना। दिक्कत कहां आ रही है, इतना घबराहट क्यों है? यूपीएससी में भी तो 900-800 बच्चे पूरे इंडिया से होते हैं, 900-800 बच्चे। तो आपके पास तो 1.25 लाख सीटें हैं, जिसमें 50-60 हजार तो मेडिकल सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, 50-55 हजार, मेरे साथ 50-60 हजार होंगी, जो कोटा और नॉन कोटा वाली होंगी, पेड अनपेड होंगी। अनपेड होगी, पेड वाली तो 50,000 55,000 से आगे। तो ये वाली बात है। मैंने आपको फिर बता दिया कि इन लोगों के नंबर इस बार नहीं आए। कोचिंग्स के जो ये हजारों लाखों की तादाद में बच्चे रखते हैं, इन बच्चों के नंबर नहीं आए, इसलिए ये कट ऑफ 550 या उससे लो दिखा रहे हैं और शो कर रहे हैं कि इस बार कट ऑफ नीचे जाएगा। ये मेरा मानना है कि ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास जस्टिफिकेशन ही नहीं है कि आपने लाखों रुपए फीस ली है तो उसका जस्टिफिकेशन तो, ये बात मैं बता चुका हूं आपको। तो ये बात ध्यान रखना कि कट ऑफ तो ऊपर जाएगी और इनके स्टूडेंट्स के नंबर नहीं आएंगे जिन्होंने पढ़ा नहीं है और इनके पास कोई जवाब नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है। पहले ये लोग ही बड़ी हाई कट ऑफ बता रहे थे, 620 तक, 630 तक, फिर ये घटते गए। जब इन्होंने देखा ना बच्चों के नंबर ही नहीं आ रहे, मैक्सिमम बच्चों के नंबर ही नहीं आ रहे, तब ये नीचे चले गए। पर क्या अच्छे बच्चे नहीं होंगे? अच्छे बच्चे होंगे। 650 670 से ऊपर भी नंबर आएंगे 5-7 हजार बच्चों के, और ज्यादा भी आ जाए तो कोई पता नहीं, 630 भी कट ऑफ हो सकती है। इसलिए आप अभी ये नहीं कह सकते कि इतनी कम लो जाएगी 500। हर एक आदमी मतलब सीटें बांट रहा है 500 में। हाँ बेटा तुम्हारा वहां हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। हाँ बेटा 550 में तुम्हारा कानपुर वाले कॉलेज में हो जाएगा। हाँ बेटा तुम्हारे 480 नंबर आए तो तुम कोटे से हो तो तुम्हारा वहां हो जाएगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं जैसे कि इनको सब कुछ पता है, एनटीए आके इनको बता रही है। तो ये सब बेकार की बातें हैं, आप इस पर ध्यान रखिए, इनकी बातों में बिल्कुल मत आइए, अपने हिसाब से काम करिए, प्रिपरेशन करिए। देखिए जो आदमी हार्डवर्क करता है उसको कोई स्ट्रेस नहीं होता। और सुसाइड की तो बात ही छोड़ दीजिए। आपका जीवन बहुत मूल्यवान है, आपके लिए ही नहीं, आपके पेरेंट्स के लिए भी और इस देश के लिए भी। इस तरह की जो न्यूज है, अगर आप चाहें तो मैं आपको न्यूज दे सकता हूं, बहुत रेप्यूटेड न्यूज़पेपर की मैं आपको दे रहा हूं। हालांकि सुसाइड की बहुत सारी कोटा से खबर आती रहती है। पेरेंट्स को भी इस पर वर्क करना चाहिए, पेरेंट्स को इनकी बातों में नहीं आना चाहिए, पेरेंट्स को बच्चे को सही तरह से समझाना चाहिए। तो ये कोचिंग एक ट्रैप है या आवश्यकता है, ये आपको सोचने का वो है। अब वीडियो काफी लंबा हो गया है तो मैं इसको कट शॉर्ट करता हूं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देखिए कट ऑफ पे मत जाइए, कंट्रोवर्सीज रहेगी। हर आदमी अपनी कट ऑफ बता रहा है, तो इस कट ऑफ पे आप ज्यादा ध्यान ना दें और अपनी प्रिपरेशन में लग जाएं, जिससे कि आप अगले साल के लिए प्रिपेयर हो सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों ने सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दिया, पर मैं आप बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको संवेदनशील जितने भी मुद्दे हैं उस पर ही बात करूंगा और मैं आपसे हमेशा टच में रहूंगा। किसी तरह का कोई कमेंट करने में ना हिचकिचाएं, बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। आप आराम से अपने कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका कोशिश करूंगा कि जवाब दें। एक बच्ची ने लिखा था कि मेरे सर आप कट ऑफ की आप वीडियो क्यों नहीं बनाते? मैंने बनाई है, मैं फिर बना रहा हूं, पर विद कंडीशंस कि ये सही नहीं हो सकती। कोई भगवान ही आके बता सकता है कि कट ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि आपका 500 से लेकर 630 तक का ब्रैकेट है। अलग अलग लोगों ने, अब ये लोग सब पढ़ा रहे हैं, सबके पास एक ग्रुप तो है ही स्टूडेंट्स का। तो यहीं पे मैं क्लोज करता हूं अपने वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, और मैं ऐसे लोगों से भी मिलाऊंगा जो आपको मोटिवेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे वीडियो को। धन्यवाद।